और हमारा प्रयास यही होना चाहिए। हम कहीं जाते हैं, विदेश में बने हुए उत्पाद को नहीं, बल्कि हमारे कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा जो उत्पाद तैयार होता है उसी को किसी को गिफ्ट के रूप में उपलब्ध करवाएं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब दीपावली हो, होली हो, ईद हो, कोई भी पर्व और त्योहार होता है, किसी के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, तो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पाद को ही भेंट करते हैं। कोई भदोई की कालीन का नमूना लेके आता है, कोई फिरोजाबाद की मूर्ति को लेकर के आता है, कोई पीतल से बने हुए उत्पाद को मुरादाबाद से लेके आता है, कोई हार्डवेयर से जुड़े हुए उत्पाद को लेके आता है, कोई स्पोर्ट्स आइटम युवा के लिए लेके आता है। सब अब यूपी के अंदर बन रहे हैं स्पोर्ट्स का आइटम, मेरठ उसका केंद्र बिंदु बना है। इससे पहले ये दम तोड़ रहा था, कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड परेशान करता था क्योंकि उनकी भट्टियां कोयले से जलती थी, केरोसिन से जलती थी। आज हमने पीएनजी पहुंचा दी, आज बिजली के कनेक्शन उनको उपलब्ध करवाए गए हैं, पर्याप्त पावर है, पर्याप्त पीएनजी है। अब उनके बाद टेक्नोलॉजी है, मार्केट है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सरकार इसको लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। हम लोगों ने सरकारी विभागों में जो हथकरघा से जुड़े हुए उत्पाद को खरीदने के लिए व्यवस्था बनाई है। विभाग तत्काल इस पर आगे कार्रवाई करें और इसके लिए जिस भी स्तर पर प्रयास होने चाहिए, इस पर भी हमारे प्रयास आगे बढ़ने चाहिए। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में या गेस्ट हाउसेज में जो हम बेडशीट उपलब्ध कराते हैं, खरीदते हैं, अगर हथकरघा से बनी हुई उत्पाद हों और उत्तर प्रदेश के कारीगरों से बने हुए उत्पाद हों, तो मुझे लगता है सोने में सुहागा हो जाएगा। इनकी इनकम भी बढ़ जाएगी, साथ साथ वहाँ पर उत्तर प्रदेश के हथकरघा से जुड़े हुए पावर लूम से बने हुए उत्पाद हैं, जो टॉवल का हम इस्तेमाल करते हैं, तौलिया इस्तेमाल करते हैं, या जो कालीन इस्तेमाल की जाती है, यह भी यहाँ के कारीगरों के हाथों से बनी हुई होगी। तो इनकी इनकम भी बढ़ेगी, उसकी ब्रांडिंग का एक अवसर भी होगा, और साथ साथ हर नागरिक उस पर गौरव की अनुभूति भी करेगा। चिकनकारी का काम परिवार का परिवार मिलकर के उस कार्य के साथ जुड़ता था, और एक विश्वास, यानी व्यापारी और हस्तशिल्पी के बीच में एक विश्वास का रिश्ता होता है। विश्वास का रिश्ता इस बात को लेकर के कि वह व्यापारी उसे सामान उपलब्ध करवाता है और वह उसमें चिकनकारी का कार्य करते हुए फिर वापस कर देता है। पैसे का कोई लेन देन उस समय नहीं होता। जब एक बार वो अपना हिसाब रखता है, एक समय वो आकर के उसका पैसा देके चला जाता है। बाराबंकी, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, भदोई, मिर्जापुर, यानी ये सभी क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट हस्तशिल्पी के माध्यम से, कारीगरी के माध्यम से यहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता प्रदान कराई। आज जब मैं भदोई के अंदर देखता हूं, कालीन के क्लस्टर को देखता हूं, 2017 के पहले ये मृत प्राय सा हो गया था। आज मुझे लगता है जब मैं वहां जाता हूं, देखता हूं, अब वो सैकड़ों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं कालीन दुनिया के बाजार में। और याद करना, जब देश की नई संसद बनी, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बनी हुई भारत की नई संसद में जब कालीन की बात हुई तो कहीं विदेश से नहीं मंगाया। मोदी जी ने कहा नहीं, भदोई की कालीन लगनी चाहिए। भदोई की कालीन लगी थी।
देश की संसद में अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान झलकते हुए दिखाई देते हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर जाकर के देख सकते हैं, वो आपको दिखाई देगा। हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी जो परिश्रम करेगा, हम जब स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो भारत का पैसा भारत में ही लगेगा, तो हमारे हस्तशिल्पी के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसके चेहरे पर समृद्धि, उसके जीवन में समृद्धि आएगी। यह समृद्धि एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश की समृद्धि का कारण बनेगा। और उसी समृद्धि को आगे बढ़ाने की दिशा में आज ये प्रयास प्रारंभ हुआ है। इसी के लिए सारे कार्य किए जा रहे हैं। हम लोगों ने भदोई में भारत सरकार की मदद से, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, वहां पे कालीन का एक एक्सपो सेंटर भी बनाया है। वाराणसी में एक फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना हुई है। टीएफसी का ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर वहां स्थापित हो चुका है। वहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता मिले, वहां के सिल्क क्लस्टर को वैश्विक मान्यता मिले। वाराणसी से लेकर के आजमगढ़ तक वह पहचान मिल रही है। अन्य क्या सुविधाएं हो सकती है टेक्नोलॉजी के लिए, डिजाइन के लिए, पैकेजिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, मार्केटिंग के लिए क्या कुछ होना है। सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। आपने देखा होगा हमारा हस्तशिल्पी, हमारा हथकरघा का उद्यमी कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम के साथ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। कभी यह भारत की आजादी का मंत्र बना था, कभी यह आंदोलन स्वदेशी की प्रेरणा बना था और भारत की आजादी के अंदर आजादी के लिए एक नया मंत्र फूंकने का माध्यम बना था। और आज वही स्वदेशी के उत्पाद को एक नया जीवन देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज के इस दिवस का आयोजन 2015 से लगातार करना प्रारंभ किया। यह हमारी विरासत है और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये 2.5 लाख परिवार, यानी अगर एक परिवार में 6 सदस्य भी होंगे तो ये मान करके चलिए कि लगभग 14 से 15 लाख लोग जिस व्यवसाय पर आश्रित हैं, और अगर उसमें पावर लूम को भी हम जोड़ लें तो ये संख्या बढ़ करके आती है लगभग 30 लाख। ये 30 लाख से अधिक लोगों की आजीविका का कारण, उनके स्वावलंबन का आधार भारत की स्वदेशी और खादी के उत्पाद से जुड़े हुए हथकरघा उद्योग है। लोग इसके माध्यम से बिना किसी सरकार पर आश्रित रहते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए सरकार ने भी तय किया कि नहीं, उन हस्तशिल्पियों को सम्मान मिलना चाहिए, उसे हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। हमने गत वर्ष भी 40,000 से अधिक ऐसे हैंडलूम से जुड़े हुए हस्तशिल्पियों को 109 करोड़ रुपए का केवल विद्युत में ही हमने उनको सुविधा उपलब्ध करवाई, 109 करोड़ रुपए की। लेकिन हमें याद रखना होगा, आज का समय प्रतिस्पर्धा का समय है।
और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में हम तब टिक पाएंगे जब हम लोग आज की डिजाइन की मांग के अनुरूप डिजाइन तैयार करेंगे और वस्त्र तैयार करेंगे। देखो, दुनिया मांग कर रही है। मैं अभी बाहर जो प्रदर्शनी लगी हुई है, उस प्रदर्शनी का भी मैं अवलोकन कर रहा था और उसके माध्यम से मैं देख रहा था क्या कौशल है। यह आयोजन उस कौशल के लिए एक मंच है, उसकी ब्रांडिंग का आधार है, उसको मार्केट से जोड़ने का एक माध्यम है, उन लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का एक प्रयास है। और इसलिए इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके हम सब अपने इस क्षेत्र में कार्य करने वाले हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को एक नया सम्मान दे सकते हैं। और यूपी तो इस मामले में बहुत समृद्ध रहा है।